8. हम पांचों लड़के ताऊ जी के पीछे पीछे एक कच्ची गली से होते हुए पंडित की बेदमी नामक दुकान पर पहुंच गए। जैसे उस जगह पर गर्मा गर्म बेडमी पूरी बनने की खुशबू नाक से टकराई, हम पांचों के पेट में 100 चूहे कूदने लगे। यहाँ आने के लिए महेश और गणेश को साथ लाना पड़ा है। ये दोनों सिर्फ कचौड़ी खाने के लिए यहाँ आए थे? कचौड़ी नहीं बेटा, बेदमी पूरी। बीते दिनों इनके नाना गुजर गए थे ना, तब यहाँ आना हुआ था तो बेदमी खाई थी। आहा क्या स्वाद था। आह। मेरे बाप की डेथ मेरे ताऊ जी के बच्चों के लिए पार्टी करने का बहाना था। हमने स्टार्टिंग में ही 6 प्लेट्स मंगवाई। हर एक प्लेट में 4 बेडमी पूरी, आलू फोड़ के बनाई हुई बिना लहसुन प्याज की सब्जी, धनिया की खट्टी तीखी चटनी और आम का अचार सजा हुआ था। ताऊ जी पैसे वाले आदमी थे, उन्होंने 20 रुपए ग्लास का रायता भी मंगवा लिया। हम लोग खाने बैठे। यार अब समझ आ रहा है कि बच्चे इतने लालची क्यों थे। हाँ यार, ये तो बहुत टेस्टी है। सुनना, 2 प्लेट पैक भी करवा ले। स्वीटी सुहानी के लिए? अबे नहीं यार, रास्ते में भूख लगेगी ना, उसके लिए। ना ना बेटा, ना तो रास्ते भर भूख लगेगी और ना ही ये पैक होने के बाद अच्छी लगेगी। इसका मजा यही है। सही है ताऊ जी, लोग यहाँ दुखी मन से अस्थि विसर्जन करने आते होंगे और पूरियां खा के हंसे खुशी घर लौट जाते होंगे। भाई ऐसी डिलीशियस पूरी हरामी बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, वरना ये तो साले अपने ही दादा नाना के मरने का वेट करने लगेंगे। अथर्व का जोक डार्क जरूर था पर सॉलिड था, लेकिन ताऊजी और योगेश ने उसे ऐसे घूरा कि बेचारे ने मुंह नीचे कर लिया। वैसे ताऊजी ने अथर्व के बाद महेश और गणेश को भी घूरा, पर उनका सारा फोकस पूरियों पर ही था। हम 6 लोग मिलकर 11 प्लेट्स पूरियां खा गए। पंडित जी की दुकान से निकलते ही नींद आने लगी। हमें दुकान के बाहर ही रोककर ताऊजी पान लेने चले गए। अथर्व का फोन बजा। हेलो श्रुति, सब ठीक तो है ना? तुम कहाँ हो अभी? वो मैं तो यहाँ घर गंगा आया हूँ। ओह, पार्थिव को मत बोलना, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं अथर्व के इतने पास खड़ा था कि मुझे श्रुति की आवाज सुनाई दे गई। लास्ट लाइन सुनने के बाद मैंने अपना कान अथर्व के फोन के बैक साइड से चिपका लिया। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? उसे मत बोलना यार, सुहानी की फैमिली में किसी को डायबिटीज है या नहीं ये जानना जरूरी था। इसलिए क्या? इसलिए मैंने उसके पेरेंट्स की डिटेल्स ली और उनको फोन करके बता दिया। अथर्व की आंखें फटी रह गईं। मेरी तो क्या फटी, मैं क्या ही बताऊं। क्या? आर यू मैड? मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि इसने भाग के शादी की है? और तुमने बोला भी तो था कि कितना डेयरिंग है ये, फिर क्यों? अरे यार सॉरी ना, हो गई गलती। अब वो यहाँ आ रहे हैं, प्लीज तुम भी आ जाओ, वरना लगेगा कि पार्थिव इसे बिना किसी केयर के हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया। मैंने अथर्व के हाथ से फोन छीन लिया। मैं गढ़ गंगा हूँ, मुझे 100 किलोमीटर दूर से आना है, उसके पापा को 10 किलोमीटर दूर से आना है। अब अपनी 5वीं क्लास की मैथ्स का इस्तेमाल करो और बताओ कौन पहले पहुंचेगा। ओह पार्थिव, सॉरी फॉर योर लॉस। बहुत बढ़िया, एक लॉस तो हो गया है, दूसरा आप करवा देना डॉक्टर श्रुति। नहीं, तुम परेशान मत हो यार, मैं उनको अंदर ही नहीं आने दूंगी। बोल दूंगी कि पार्थिव के पापा की डेथ। बिल्कुल नहीं, मेरे बाप का ही डर था उन्हें, वरना अब तक तो वो मुझे कहीं से भी उठवा लेते। आपने जितना रायता फैला दिया है उतना बहुत है। अब प्लीज कुछ मत बोलो, मैं कैसे भी करके 2 घंटे में गंगाराम पहुंच रहा हूँ, तब तक सुहानी को वहाँ रोक कर रखना। हाँ पक्का, मैं पूरी कोशिश नहीं डॉक्टर श्रुति, मुझे प्रॉमिस करो कि मेरे आने तक सुहानी को कोई लेकर नहीं जाएगा, वरना अगर मुझे सुहानी अपने बेड पर नहीं मिली ना तो मैं वो तांडव मचाऊंगा जो आपके हॉस्पिटल में किसी ने कभी नहीं देखा होगा। श्रुति तो श्रुति, अथर्व भी मेरी स्टोन से घबरा गया। मैंने फोन काटा और ताऊजी के पास जाने लगा। अथर्व ने मुझे रोका। अरे भाई रोक, तू गंगा घाट से गंगाराम तक 2 घंटे में कैसे पहुंचेगा? ताऊजी की गाड़ी का हाल देखा है ना तूने? मैं कहूंगा उनसे कि तेज चलाए। हाँ, और जैसे वो तेरी बात मान लेंगे। अबे 4 बजने वाले हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते रश आवर शुरू हो जाएगा। याद है ना करोल बाग में कितना जाम लगता है? या होशियारपुर रहते रहते करोल बाग को भूल गया है? अथर्व की बात सही थी, साले ने पहली बार पैनिक सिचुएशन में समझदारी भरी बात कही थी। फिर क्या करूं यार, वो तो मेरी सुहू को अपने साथ ले जाएंगे। बाइक वालों से लिफ्ट मांग, इन पे भरोसा रख।
अथर ने जेब से कुछ 2000 रुपए निकाले और मुझे पकड़ाए। अबे तू हाईवे पर जा, वहाँ एक नहीं 10 बाइक वाले मिलेंगे जो दिल्ली जा रहे होंगे। तू गाजियाबाद बाई रोड पहुंच और उसके आगे मेट्रो कर। मेट्रो में भले ही कितनी भीड़ क्यों ना हो, कम से कम ट्रैफिक तो नहीं होता ना। थैंक यू यार, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था। अबे तेरे दिमाग में पूरी भर गई थी, जा मैटर सॉल्व कर। और हाँ सुन, मैं ताऊजी और उनके पिल्लों को समझा के नोएडा 62 तक जाऊंगा, उसके बाद मेट्रो पकड़ के एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। एयरपोर्ट क्यों यार? अबे तू भूल गया, मुझे दुबई निकलना है ना। ये देख। उसने मुझे अपना फोन दिखाया। एक अननोन नंबर से वार्निंग जैसा टेक्स्ट मैसेज आया था जिसमें लिखा था, दुबई कॉलिंग, यू हैव 10 hours टू रीच। अरे लेकिन तू जाएगा कैसे? तेरे पास पासपोर्ट कहाँ है? अबे तेरे पापा ना जेम्स बॉन्ड के चाचा थे और शर्लॉक होम्स से तो वो बाथरूम साफ करवाते थे। वो सारे इंतजाम करके गए हैं। मुझे मेरा पासपोर्ट टर्मिनल 3 पे मिल जाएगा। अथर मुस्कुराने लगा। अथर से गले लग के मैं भागता हुआ रोड तक पहुंचा। इतनी सर्दी में मुझे भी गर्मी का एहसास होने लगा। मैं पूरा ड्रामा करने के लिए रेडी था। मेरे सामने से 2 स्प्लेंडर वाले कछुए की स्पीड से निकल गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। एक लड़का यमहा FZ वाला दिखा। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ दिखाया। भाई मुझे दिल्ली तक छोड़ देंगे प्लीज, मेरी वाइफ। साला बिल्कुल मेरे पास आकर गियर चेंज कर फुर्र से भाग गया। उसके जाते ही एक और लड़का पल्सर 180 पर बैठा आ रहा था। मैंने उससे रोका। भाई भाई भाई, मुझे दिल्ली तक छोड़ देंगे प्लीज, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। मैं यहाँ अपने फादर की अस्थियां विसर्जित करने आया था, प्लीज भाई प्लीज प्लीज। बाइक वाला ब्लैक हेलमेट में था। मुझे उसकी शक्ल तो नहीं दिखी, पर जैसे गाय घंटी बजाने के लिए गर्दन हिलाती है वैसे ही वो हिलाने लगा। भाई मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, प्लीज ले चलो, बस मेट्रो तक छोड़ देना। 500 रुपए सुनते ही उसने गर्दन को झटका दे के पीछे बैठने का इशारा किया। बाइक चल पड़ी, लेकिन उसकी स्पीड 50-55 के आसपास ही थी। मैंने और लालच दिया। भाई 4 बज रहा है, अगर मुझे 5:30 तक शहीद भगत सिंह मेट्रो पहुंचा दिया ना तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। मैंने जेब से निकालकर उससे 500 के 2 नोट्स दिखाए। उसने फिर गर्दन को हल्का सा झटका दिया। मैंने उसे टाइट पकड़ लिया और बाइक उड़ गई। अचानक उसकी स्पीड 50 से 80 पे पहुंच गई। फिर देखते ही देखते वो 100 क्रॉस कर गया। जीटी रोड पर 4 बजे ना के बराबर ट्रैफिक था, पर जो 2-4 ट्रैक्टर वाले जा भी रहे थे उन्हें भी लड़के ने ऐसे ओवरटेक किया कि मुझे मेरे पिताजी की अस्थियां याद आ गई। मैं तो पहले ही खिसक लिया, लेकिन अथर को अभी ताऊजी के साथ ही वापस आना था। योगेश ने इस बार आगे की सीट अथर को ऑफर कर दी। वो लोग 4:30 बजे पेट हिलाते हुए गढ़गंगा से निकले थे। अथर को लगा कि ये योगेश कितना भला आदमी है जो उसने खुद से ही उसे आगे बैठने दिया, पर कार चलने के 10 मिनट बाद ही उसे रियलाइज हो गया कि योगेश क्यों पीछे वाली सीट पर बैठ गया था। ये लोग बक्सर भी नहीं पहुंचे होंगे कि योगेश अपने दोनों भाइयों के ऊपर हाथ और सर रख के सो गया। महेश और गणेश भी फर्स्ट इन दिस ट्रिप मोबाइल को हाथ में पकड़े पकड़े सो गए। हल्की हल्की नींद तो अथर को भी आ रही थी, पर वो सोना नहीं चाहता था क्योंकि अगर वो सो जाता तो ताऊजी को भी नींद आ जाती। इसलिए उसने ताऊजी से ऑब्वियस बातें शुरू कर दी। ताऊजी, बच्चे तो सो गए। हाँ, इसी उम्र में तो बहुत नींद आती है। अच्छा, आपको तो नींद नहीं आ रही है ना? ना ना बेटा, मैं तो हेवी ड्राइवर हूँ। तुम बताओ, क्या पढ़ाई की है तुमने? अपने दोस्त के पीछे पीछे घूमने के सिवा और क्या करते हो? अथर को मिर्ची लग गई। देखिए ताऊजी, काम का तो ऐसा है ताऊजी कि 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ आराम से आ जाते हैं, प्लस अब्रॉड ट्रिप भी लगती रहती है। इनफैक्ट मुझे आज ही दुबई जाना है। बेटा, दुबई तो बहुत लोग अलग अलग कामों से जाते हैं। तुम क्या करते हो वो बताओ। मेरा काम थोड़ा सीक्रेट है ताऊजी, और ऐसे पब्लिकली बताना थोड़ा। ओह बेटा, आदमी पैसा भले ही थोड़ा कम कमा ले, पर काम इज्जत का करे। क्या है कि एक बार इज्जत गई तो लौट कर नहीं आती। अरे नहीं ताऊजी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करता। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हमारे देश में कई टाइप की सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं, और उनमें से कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो कि एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करवाती हैं, और उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो कंपनी में गार्ड्स प्रोवाइड करवाती हैं। तो ऐसे ही जो हमारी कंपनी है ना, वो सर्वेलेंस सिस्टम्स और सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करवाती है। समझे आप? ताऊजी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। कार इतनी स्मूथ चल रही थी कि रास्ता देखते देखते अथर को झपकी लगने लगी। उसने आंखें बंद की और फिर खोली। कार बहुत स्लोली ड्राइवर की तरफ ड्रिफ्ट हो रही थी। अथर ने फिर ताऊजी की तरफ देखा। अरे ताऊजी!